हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पर। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मूड बनाते हैं। हाय भी करेंगे तुमको हेलो भी करेंगे, हाय भी करेंगे तुमको हेलो भी करेंगे। तुम एक बार कामयाब तो हो जाओ। जो आज तुम्हें इग्नोर करने वाले हैं कल तुम्हें फॉलो भी करेंगे। तो कामयाबी बहुत ज़रूरी है। आज इग्नोर करने वाले लोग कामयाबी के बाद फॉलो करने वाले बन जाते हैं और कामयाबी देख के लोग पीछे पीछे चले आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2 क्लास 10। इससे पहले हमने सारे प्रश्नावली करा रखे हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन पे वो सारे लिंक सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना प्रश्नावली 5.2। उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं उसको जान लेते हैं। वैसे हमने बताया है प्रश्नावली जब हम यह समानांतर श्रेणी एपी जब शुरू कर रहे थे उसी वक्त हमने बनाया था एक फार्मूला बताया था, सूत्र ए एन बराबर बताया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करीब करीब 5.2 के सारे क्वेश्चन इसी एक फार्मूले पर बनाएंगे। और इससे पहले जो हमारा फार्मूला था, जैसे हम डी निकालते थे तो A2 माइनस A1 करते थे, इस फार्मूले का भी यूज कर लेंगे इसमें। पीछे तो ये हमने बता दिया है। और इस फार्मूले का भी यूज कर लेंगे। जो जैसे A5 निकालते थे तो क्या फार्मूला लगाते थे, A प्लस 4D। तो इस टाइप के भी फार्मूला लगाएंगे और इस टाइप के भी फार्मूला लगाएंगे। लेकिन ये भी बता चुके हैं पहले, यहाँ भी बता देते हैं। एन क्या होता है, एन होता है एनवा पद, इसको बोलते हैं एनवा पद, एनवा पद, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अंतिम पद। कहीं कहीं लिखा होता है क्या, अंतिम पद। ये पहले भी हम बता चुके हैं, अंतिम पद। और ए हमारा क्या है, ए वैसा ही है, प्रथम पद है। ए जो होता है हमारा क्या होता है, प्रथम पद, यहाँ बता चुके हैं। और एन, एन जो होता है उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, जैसे 8, 12, 16, 20 और 24 लिख दिए हैं। तो इसमें इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 5। और डी जो होता है हमारा क्या होता है, सार्वंतर, मतलब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, जो ये सार्वंतर होता है। बस यही था। शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 5.2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त पदों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है और ज्ञात करके हमको फिल करना है, उसमें भरना है। तो हमारा पहला दिया हुआ है ए जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 7। डी दिया हुआ है जो वो हमारा है 3। और एन जो है वो दिया हुआ है एन 8 दिया है। और हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। ए एन हमारा खाली है, मतलब यहाँ डॉट डॉट है, इसमें भरना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। इसी के ऊपर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट दिया है, दिया है, जो दिया है हमने वो लिख दिया नीचे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए एन निकालना होता है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और मैथ बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है तो वो फार्मूला होती है। बिना फार्मूले का हम मैथ नहीं बना सकते हैं। खैर जो मैथ बिना फार्मूला बनते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मैथ फार्मूला चाहिए, सूत्र चाहिए, और सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस पे सूत्र लगेगा वो सूत्र हम याद करते जाएंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और हो सके तो याद भी कर लीजिएगा, और याद करना ज़रूरी है। तो यहाँ ए एन हमारा गायब है, ए एन निकालना है। ए का मान क्या दिया है, 7, यहाँ 7 रख देंगे, प्लस एन के जगह पर 8 है, 8 लिख देंगे, माइनस 1 है तो -1, और डी के जगह पर 3 लिख देंगे। उसके बाद 7 प्लस ये 8 में से जब 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 7। और ये कोष्ठ टूटेगा तो गुना होता है, कोष्ठ के पीछे कुछ नहीं रहता है तो यहाँ गुना छुपा रहता है। जिस तरह से 7 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, उसी तरह से यहाँ कोष्ठ के जस्ट बाद में अगर कुछ ना हो तो यहाँ गुना रहता है, तो हमने गुना डाल दिया। अब यहाँ लिखेंगे 7 प्लस 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21, और दोनों को जोड़ देंगे जब तो क्या आ जाएगा, 28। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं इसी टाइप पे दूसरे क्वेश्चन पे। इधर फटाफट दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं और दूसरा भी बना लेते हैं। दूसरा में क्या दिया है, ए बराबर यहाँ लिख देंगे दिया है ए कितना दिया है हमारा, -18
डी हमारा यहाँ पे खाली है, डी निकालना है। उसके बाद एन दिया है 10 और एन क्या दिया हुआ है 0, एन क्या दिया है 0। उसी फॉर्मूले पे हम फिर से सेट करेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो मान दिया है हम इस फॉर्मूले पे रख देंगे। तो एन का मान दिया है 0 रख दिए, ए का मान दिया है 18 -18 लिख दिए, प्लस एन का मान 10 दिया है 10 लिख दिए, -1 हो तो माइनस, और डी हमें निकालना है तो डी के जगह पे डी ही छोड़ देते हैं। उसके बाद ये 18 प्लस में है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको -18 प्लस ये 10 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 9, और डी गुने में है तो 9D लिख सकते हैं। 18 इधर प्लस में इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है इस साइड में है तो प्लस 18 हो जाएगा बराबर 9D, और 9 गुणे में है इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में चला जाएगा, इधर बच जाएगा D, 9 दूनी 18, मतलब D बराबर जो हमारा आया वो क्या आया 2 आया। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, जो दिया है वो पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे। ए इसमें गायब है, ए हमको निकालना है। डी क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है -3। उसके बाद एन दिया है 18, और एन जो दिया है वो क्या दिया है हमारा -5, यही है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, उसी फार्मूले पे फिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है -5, यह रख देंगे -5, ए का मान निकालना है, और एन 18 है -1, और डी का मान -3। अब क्या करेंगे, -5 बराबर ए प्लस, ये जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 17, और ये हो जाएगा गुणे -3, जब कोष टूटेगा तो गुणा होगा, तो -5 बराबर ए प्लस 17 तियाँ 51, और प्लस माइनस 51 हो जाएगा, और 51 इधर प्लस में है, माइनस में है इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 51 बराबर ए। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 46, मतलब ए बराबर हमारा क्या आ गया 46 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या लिख लेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे दिया है। क्या दिया है, ए बराबर दिया है हमारा -18.9, यही दिया है -18.9। डी दिया है 2.5, और इसके बाद एन हमारा इसमें गायब है, एन निकालना है। एन दिया है, एन कितना दिया हुआ है 3.6, तो इसको हम निकालते हैं, 3.6 दिया है। अब निकालेंगे तो इसको जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से बनाते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया है 3.6, लिख लेंगे 3.6 बराबर ए का मान है -18.9। एन का मान क्या है हमारा, एन का मान निकालना है, छोड़ देंगे वैसे ही -1, और डी का मान हमारा दिया है क्या 2.5 कर लेंगे। अब ये 18.9 माइनस में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर, अब ये 2.5 से इन दोनों में बारी बारी से गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे, इसको हम इस साइड में ला दिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इस साइड आ गया है, तो अब बचे हैं ये, तो इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 एन माइनस 2.5, यही हो जाएगा। गुना कर लेंगे तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, पॉइंट है तो पॉइंट, और 8 और 3 11, 11 1 12, हासिल 1 1 1 2, ये हो जाएगा हमारा 22.5, और ये 2.5 माइनस में है, इस साइड में है तो ये भी क्या हो गया प्लस में 2.5 बराबर, इस साइड में हो जाएगा 2.5 एन, इसको इस साइड लाए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 22.5 और ये 2.5 है, 22.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और इधर बच जाएगा 2.5 एन। 2.5 एन को गुणे में है इस साइड में लाते हैं, तो 25 बटा में 2.5 बराबर एन,
अब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के लिए ऊपर होता है 1, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0। ये 25 से 25 एक बार में कट जाएगा, मतलब n बराबर क्या है 10 से कम 10, ये n बराबर 10 हमारा हो गया आंसर। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105 और an हमको निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an निकालना है तो an यहाँ लिखना यहाँ लिख देते हैं an। a का मान क्या दिया है 3.5 प्लस n दिया है 105 माइनस 1 और d का मान क्या है 0। an बराबर क्या हो जाएगा 3.5 प्लस ये घटेगा तो क्या आ जाएगा 104 और कोस टूटेगा तो गुने 0। अब an बराबर 3.5 प्लस 104 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। an बराबर 3.5, ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद क्या है। इसमें ऑप्शन दिया है, उसी में से हमको 4 में से एक को जो सही है उसको टिक लगाना है। तो सबसे पहले ए हमारा क्या हो जाएगा a बराबर 10, d क्या हो जाएगा तो d निकालते हैं कैसे a2 माइनस a1 करते हैं तो d क्या हो जाएगी, ये a2 है तो 7 माइनस 10 करेंगे तो d आ जाएगा -3। और हमें n बराबर क्या दिया है, पूछ रहा है 30वां पद पूछ रहा है। तो 30वां पद के लिए हम क्या लिखते हैं a30, ये हो गया 30वां पद, यही तो होता है। ये पहला पद है तो a1 लिखते हैं, दूसरा पद है तो a2 लिखते हैं। तो हमको निकालना है 30वां पद, तो 30 लिख लिया। और 30वां पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 29d, एक कम होता है 29d। अब a का मान है हमारा क्या 10 प्लस 29 गुणे क्या हो जाएगा ये -3। अब कर लेंगे 10 प्लस माइनस और गुना करेंगे तो 3 चौका 12, नहीं 9 तिया 27, हासिल 2 और 6 1, ये हो गया 87। ठीक है, अब क्या करेंगे इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा -77, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देख लेंगे किस में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी में हम टिक लगा देंगे। अब देखते हैं इसके आगे जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो भी एपी में है। पहले ये बोल दिया है कि हम एपी में है, तो एपी में है तो क्या क्या लिखा है, एक है -3, दूसरा है -1/2, फिर है 2 ... इसमें क्या पूछ रहा है हमको 11वां पद पूछ रहा है। तो 11वां पद क्या है हमारा, तो निकाल लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है इसमें -3 और डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा, ये दूसरा पद है, इसको घटाएंगे इसमें से तो -1/2 माइनस a1 का मान है -3, तो माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, कोष्ट हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं क्या +3, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 6। जो हमारा आया वो क्या आया, डी जो आया 5/2 आया। अब हमको क्या निकालना है 11वां पद। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a11 बराबर a प्लस 10d, एक कम लेते हैं तो a का मान है हमारा क्या -3 प्लस 10 गुने d का मान क्या है 5/2, तो ये 2 पंजे 10 कट जाएगा, बच जाएगा ये -3 और 5 पच्चे 25, तो ये हो गया 25 और 25 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 22। अब देख लेंगे ऑप्शन 22 किस में है, तो बी नंबर में है। तो बी नंबर जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा और उसी में टिक लगा देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3 जो इसका पहला दिया है वो है 2 और यहाँ पे एक डब्बा बनाया हुआ है, खाली है, आप लोग के पास बुक है उसमें देख लीजिए। और ये क्या दिया है 26। अब इस हमको डब्बे को भरना है, तो डब्बे को भरने के लिए हम क्या करेंगे,
तो सबसे पहले ये दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमको दिया है a बराबर 2, और ये क्या है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, a3 बराबर क्या दिया है, 26 दिया है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब a3 बराबर 26 दिया है और a बराबर 2 दिया है, तो a3 को हम कैसे लिख सकते हैं, a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, ऐसे लिख सकते हैं। a3 को हमने लिख दिया। अब बराबर क्या है, 26 है तो 26। अब a का हमारा मान पहले ही दिया है 2, अब a की जगह पर हम क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं। अब ये हो जाएगा 2d बराबर 26, और 2 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 2d बराबर 26 माइनस 2, तो d बराबर क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो बच जाएगा 24, और 2 गुने में था, इस साइड में है तो क्या हो गया, भगे में कटा देंगे, 12 दूनी 24, मतलब d बराबर हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। d बराबर 12 हमको निकालना क्या है, दूसरा पद, दूसरा पद ही तो गायब है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या कर देंगे, दूसरे पद के लिए a2 बराबर हमारा क्या होता है, a प्लस डी, यही होता है। तो a प्लस डी, या फिर अब a का मान हमारा क्या है, 2 है, और d का मान क्या है, 12 है, तो 12, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 14, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें हम 14 भर देंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो हमारा है दूसरा, वो दूसरा भी देख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया है, दूसरे में पहला जो है वो खाली है, डब्बा है, और उसके बाद दिया है 13, उसके बाद फिर से एक ठो खाली डब्बा है, और उसके बाद है हमारा 3। यही है क्वेश्चन, बुक में देखते चलिएगा, मिलाते चलिएगा। अब यहाँ लिख लेंगे क्या, दिया है, जो दिया है पहले वो लिख लेंगे, दिया है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यही तो है दूसरा पद, ये चौथा पद, तीसरा पद और पहला पद खाली है। तो यहाँ लिख सकते हैं a2 बराबर क्या दिया है, 13। a2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं, a प्लस डी बराबर 13, इसको हम बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और ये क्या दिया है, a3 नहीं है, ये a4 है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, a4 क्या दिया है, 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d लिख सकते हैं, और बराबर में 3 है, इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण सेकेंड। अब हम, ये हमारा क्या बन गया, ऐसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, x और y का वहाँ मान निकालते थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, वह हमने वही अब हमको यहाँ करना है। अब देखना है कि कैसे बराबर करेंगे। तो ये दोनों a बराबर है और दोनों के आगे प्लस है, तो क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से। ये हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ रखा है कैसे किया जाता है। तो ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर 13, और ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 3, और ये घटाने पर लिखे हैं तो चिन्ह क्या करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज कर लेंगे, a कट जाएगा, ये बच जाएगा -2d बराबर 10, और d बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा में -2, और ये जो माइनस होता है नीचे नहीं रहता है, माइनस ऊपर चला जाता है, तो ऊपर कर देते हैं हम, 2 पंजे 10, d बराबर हमारा क्या आ गया -5। अब हमको निकालना है क्या, प्रथम पद और क्या निकालना है, तीसरा पद। तो उसके लिए हमें a निकालना की ज़रूरत है, यहाँ एक निकाल लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में d का मान रख देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर रखने पर, यहाँ हो जाएगा a प्लस डी बराबर क्या है 13, तो a प्लस डी का मान क्या है हमारा -5 है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं -5, a -5 बराबर 13। तो देखते हैं, लेकिन कैमरा मैन बहुत बदमाश हो गया हमारा, हिला दे रहा है कैमरा में, उसको बोल रहे हैं कि तुम भी थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ। तो बोलते हैं, पूछते हैं समझ में आया, तो बोलता है हमारा ध्यान तो कैमरे पे है, हमको क्या समझ में आएगा। अरे समझ लो, सिर्फ कैमरा मत देखो, बोर्ड भी देख लो कभी कभी। यहाँ से हम करेंगे a प्लस डी बराबर, समीकरण फर्स्ट में 13 था, a प्लस डी बराबर 13, a -5 बराबर 13, और a बराबर क्या हो जाएगा 13, और ये -5 है, इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा 18। मतलब ये हमारा पहला आंसर तो आ गया, a बराबर 18, इसको हमने भर दिया। अब इस दूसरे को तीसरे को निकालने के लिए जगह नहीं है कहीं, और मिटाना नहीं चाहते हैं,
यहीं पे बना लेते हैं। A3 निकालना है हमको, तो यहाँ क्या निकालेंगे A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, यही फार्मूला होता है। A प्लस 2D करेंगे तो A का मान है 18 और प्लस 2 और D का मान क्या है -5, यही है। अब यहाँ कर लेंगे 18 प्लस माइनस 10, तो जो तीसरा पद आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या भर लेते हैं हम 8 भर लेते हैं, यही हमारा एक तो आंसर हो जाएगा, एक तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 दिया है 5, ये दूसरा पद खाली है, तीसरा पद भी खाली है और चौथा पद दिया है 9.1/2। 9.1/2 को हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 9 दूनी 18 और 19 हो जाएगा 19/2। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सीधे 19/2। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं पहले। दिया है ए दिया है हमारा क्या 5 और A4 दिया है, ये चौथा पद है 1 2 3 4, ये चौथा पद ही तो है, तो इसको क्या लिख लेंगे A4 क्या दिया है 19/2। और A4 को हम किस तरह लिख सकते हैं A प्लस 3D, इस तरह लिख सकते हैं बराबर 19/2। और A का मान हमारा दिया है यहाँ पे 5, यहाँ 5 रख देंगे प्लस 3D बराबर 19/2। और 5 प्लस में है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ लिख लेंगे 3D बराबर 19/2 माइनस 5 बटे में कुछ नहीं है तो 1। 3D बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 माइनस 10। इस साइड करेंगे तो 3D बराबर हमारा क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 9/2 और ये 3 गुणे में है, इस साइड में आएगा तो भागे में चला जाएगा। D बराबर क्या हो जाएगा 9/2 गुणे 3। अब इसको कटा देंगे 3 से 3 बार में, तो D बराबर क्या आ जाएगा 3/2। अब जब D आ गया A आ गया, और A और D हमारे पास जब होता है तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा दूसरा और तीसरा पद निकालना है, तो निकाल लेते हैं दूसरा पद। A2 बराबर क्या होता है A प्लस D होता है, तो A हमारा है क्या 5 प्लस D क्या दिया हुआ है 3/2, इसको निकाल लेते हैं, बट्टे पका एलसीएम बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 13/2। 13/2 को अगर पूर्णांक में आंसर देखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 6.1/2, दोनों में से कोई भर देंगे यहाँ पे, यहाँ भर देते हैं हम क्या 13/2, ये हो गया एक तो हमारा आंसर 13/2। अब निकालना है हमको क्या तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए क्या करते हैं A प्लस 2D करते हैं। तो A का मान है हमारा 5 प्लस 2 गुने D का मान हमारा क्या है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 प्लस ये या एक बार में कटेगा 3 एकम 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8, इसमें हम क्या भर देंगे 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया पहला पद -4, दूसरा निकालना है, तीसरा चौथा और पांचवा भी निकालना है और छठवां पद दिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं दिया है क्या दिया है A बराबर -4 और 1 2 3 4 5 6, ये छठवां पद है। तो यहाँ लिख सकते हैं A6 बराबर क्या 6। A6 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D लिख सकते हैं, तो A प्लस 5D 6 हो गया। अब A का मान -4 दिया तो हम -4 यहाँ पर रख देंगे, प्लस 5D बराबर 6। 5D बराबर क्या हो जाएगा 6 और 4 माइनस में था, इस साइड में आएगा तो +4, तो 5D बराबर क्या हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, 5D बराबर 10। और 5 इधर गुणे में है, हम क्या करते हैं सीधे इस साइड ला देते हैं, बट्टे में कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2, मतलब D बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। D बराबर जब 2 हो जाएगा और A बराबर दिया है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे, हमको निकालना है क्या दूसरा पद A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस D होता है 1D लिखेंगे या फिर D लिख देंगे, 1 यहाँ लिखना जरूरी नहीं होता है तो इसीलिए D लिखते हैं। तो D लिखेंगे, A का मान क्या होगा -4 प्लस D हमारा क्या आया है 2 आया है, तो जब प्लस और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, इसमें हम क्या भर देंगे -2, ये एक हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम निकाल लेंगे तीसरा पद। तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D कर सकते हैं या फिर A2 प्लस D कर सकते हैं। दूसरे पद में अगर सार्वअंतर जोड़ देंगे तब भी तीसरा पद आ जाएगा,
तो यही कर लेते हैं। दूसरा पद हमारा क्या है, -2 है, और प्लस सार्वंतर क्या है, सार्वंतर 2 है, प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा 0, मतलब तीसरा पद आ गया 0। अब चौथा पद निकाल लेते हैं। चौथा पद निकालेंगे तो क्या होता है, A3 + D, यही होता है। तो A3 का मान अभी हमने निकाला है 0, और D हमारा क्या है +2 है, तो 2 लिख दिए, और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब ये हमारा जो चौथा पद है वो 2 हो गया। अब निकाल लेते हैं पाँचवा पद। पाँचवा पद क्या होता है, चौथा पद और प्लस उसमें अगर हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो पाँचवा पद आ जाएगा। तो चौथा पद हमारा है 2, और उसमें सार्वंतर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 4, मतलब ये जो हमारा आ गया वो क्या आ गया 4। यही हमारे आंसर्स हो गए। तो चलिए चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, और शायद आज के भी लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगे तो एक लाइक भी दे दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए, और हमारे कैमरामैन का हौसला बढ़ जाए, और आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो और अच्छे आसान तरीके से आपको समझाते रहे, बनाते रहे। तो चलिए चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में हम करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। जो दिया है हम लिख लेते हैं, दिया है, जो दिया है वो पहले लिख लेंगे। क्या दिया है, A2 क्या दिया है, 38 दिया है, 1 2 3 4 5 6, और A6 दिया जो दिया है, A6 हमारा क्या दिया है, A6 -22 दिया है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं, जो कि 38 दिया है, समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। और A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D लिख सकते हैं, माइनस ये क्या दिया है 22 दिया है, इसको समीकरण सेकंड बना लेंगे। और इसको भी विलोपन विधि से हल कर लेंगे। जो हमने 2 चरकार रैखिक समीकरण में विलोपन विधि पढ़ा है, विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट में से जब सेकंड को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A + D = 38, और ये हो जाएगा A + 5D = -22। जो चिन्ह होता है चेंज कर लेते हैं, चिन्ह चेंज कर दिए। अब ये A कट जाएगा, बचेगा क्या, -4D, और इस साइड में क्या बच जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, और ये जोड़ेंगे तो 6, 60 हो जाएगा। अब यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे में -4, और जो माइनस होता है वो नीचे नहीं होता है, ऊपर चला जाता है, तो माइनस हम ऊपर लिख लेते हैं 15। D बराबर हमारा क्या आ गया, -15। अब जब D आ गया और हमारे पास, तो यहाँ A निकाल सकते हैं इसमें से, यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, जब D का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट है A + D = 38। A और D का मान क्या है, -15 है, और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -15 लिख लेते हैं, 38। A बराबर क्या हो जाएगा, 38, और प्लस -15 है, इधर आएगा तो +15। तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जोड़ देंगे, 8 5 13 का 3 हासिल 1, और 3 1 4 1 5 हो जाएगा। मतलब A जो आ गया हमारा 53 आ गया, और D हमारा -15 आ गया। अब उससे ये तो हमारा A आ गया, इसमें भर सकते हैं क्या, 53, ये पहला आंसर आ गया। अब हमें तीसरा पद निकालना है। तो तीसरे पद के लिए क्या होता है, दूसरा पद में अगर सार्वंतर जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं A3 बराबर क्या होता है, A2 + D। A2 का मान हमारा क्या है, A2 का मान है 38, और D का मान क्या है, -15, और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15। घटा लेंगे, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3, और ये क्या बच जाएगा, 2, 23 बच जाएगा। ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद। उसके बाद अब हमको निकालना है क्या, चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथे पद के लिए होता है A3 + D। A3 का मान हमारा क्या है, 23 है, तो यहाँ लिख देंगे 23 - 15। D का मान -15 है, घटाएंगे तो बच जाएगा 8,
ये चौथे पद का आंसर हो गया। पाँचवा पद निकाल लेंगे तो पाँचवा पद में क्या होता है, ए चौथा पद प्लस डी, मतलब चौथे पद में डी को जोड़ देंगे तो चौथा पद हमारा आया 8 और डी का मान है -15। जब करेंगे तो ये आ जाएगा -7, ये भी हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें हम भरना है तो भर भी सकते हैं। यहाँ दूसरा पद दिया है, तीसरा पद हम निकाले हैं तो तीसरा पद 23, इसमें भर लेंगे 23। चौथा पद आया है 8, इसमें 8 भर लेंगे। पाँचवा आया -7 तो -7 भर लेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।